देखते हैं पंचायत समिति और जिला परिषद। बताया कि पंचायती राज प्रणाली को हमारे देश में 3 स्तरों पे बांटा गया है। त्रिस्तरीय संरचना होता है, 3 टियर सिस्टम होता है, जिसपे ग्राम स्तर पे, गांव स्तर पे क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, प्रखंड स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होता है और जिला स्तर पे क्या होता है, जिला परिषद होता है। तो यहाँ पर किसकी चर्चा कर रहे हैं, पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक लेवल पे जो होता है और जिला परिषद के बारे में। तो लिख रहा है इसी प्रकार की संस्थाएं खंड स्तर और जिला स्तर पर भी होती है, जो कि ग्राम स्तर से ऊपर होती है। तो देखिए खंड स्तर पे आपको कौन होता है, पंचायत समिति होता है, और जिला स्तर पर कौन होता है, जिला परिषद होता है, और ग्राम स्तर पर क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रय संरचना या 3 टियर सिस्टम कहते हैं, जिसको ये 164 नंबर पेज पे दिखाया हुआ है पिरामिड की तरह, जो कल हम लोग बताए भी थे। खंड स्तर पर पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच का कड़ी होता है, यानी कि हम बताए थे ग्राम स्तर पे क्या होता है, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे आपका ग्राम पंचायत होता है, जिला स्तर पे आपका क्या होता है, जिला परिषद, जिला स्तर पर क्या होता है, जिला परिषद, और खंड स्तर पे ब्लॉक लेवल पे आपका क्या होता है, पंचायत समिति। खंड स्तर पर आपका क्या होता है, पंचायत समिति। तो यहां लिख रहा है कि पंचायत समिति जो है यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच का क्या है, जोड़ने वाला कड़ी है, यानी कि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगला कह रहा है इन संस्थाओं के सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं, परंतु उसमें क्षेत्र के गांव के सरपंच और राज्य विधानसभा के स्थानीय सदस्य जैसे अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। यानी कि कह रहा है कि जो पंचायत समिति इसके जो सदस्य होते हैं वह स्थानीय लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा क्या है, पंचायत समिति भी इसके गांव के जो सरपंच होते हैं और विधानसभा के जो स्थानीय सदस्य जैसे एमएलए जो होते हैं वह भी इसके क्या हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। अगला लिख रहा है पंचायत समिति का गठन राज्य दर राज्य भिन्न हो सकता है। देखिएगा विभिन्न राज्यों में पंचायत समिति का जो संरचना है वह क्या हो सकता है, भिन्न हो सकता है, लेकिन मकसद एक ही होगा, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, ग्रामीणों का विकास में, अपने ही विकास में भागीदारी को क्या करना, प्रबल करना। अब मन में सवाल उठेगा राज्य दर राज्य इसका संरचना जो है वह भिन्न क्यों होता है। तो हम बताए थे अनुच्छेद 40 क्या कहता है, राज्य सरकार को निर्देशित करता है, किस चीज के लिए निर्देशित करता है, तो पंचायती राज प्रणाली के गठन के लिए। तो चूंकि यह राज्य को अधिकार दिया गया है कि राज्य अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, पंचायती राज प्रणाली का क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। तो अलग अलग राज्यों में थोड़ा बहुत असमानता देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि पूरी त्रिस्तरीय संरचना को ही बदल दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। अब लिख रहा परंतु स्थानीय जनता की भागीदारी मजबूत करने की उनकी भूमिका समान रहती है। सेम बात है कि भले इसके संरचना में थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिले, बट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल जो होना चाहिए, जो पंचायती राज प्रणाली का मेन मकसद जो है वो क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। अगला कह रहा है ये सभी ग्राम पंचायतों की विकास योजनाएं एकत्रित करके उन्हें क्रमशः जिला एवं राज्य स्तर पर क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ग्राम पंचायत में जो भी डेवलपमेंट प्लान चलता है, जो भी विकास योजना चलता है, उसका खाका तैयार करना, उसका डेटा तैयार करना किसका काम होता है, पंचायत समिति का काम होता है। और पंचायत समिति इसको कहां पर प्रस्तुत करते हैं, जिला स्तर पर क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ताकि इसको और ज्यादा क्या मिल सके, मजबूती मिल सके। यह विकासात्मक कार्यों और ग्रामीण इलाकों में 12 मासी सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लिए धनराशि के आवंटन में मदद करती है। अब जैसे देखिएगा गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलेगा, उससे क्या है कि गांव का विकास होना है, गांव में सड़क बनना है। अब मान लीजिए आपके गांव में सड़क नहीं बन रहा है और इसकी लंबाई क्या है, ज्यादा है, तो आप कहां जा सकते हैं, पंचायत समिति के पास जा सकते हैं, वहां पर अपने गांव का
समस्या रख सकते हैं कि यहाँ पे आबादी ज्यादा है, यहाँ पर आवागमन ज्यादा है और यहाँ की यातायात सुविधा क्या है, कमजोर है। तो ये जो पंचायत समिति होंगे आपके गांव का क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, या देखेंगे कि आपका सड़क कहाँ से कहाँ तक बनना है और इससे कितनी जनसंख्या को लाभ मिलेगा, और ये रिपोर्ट ये कहाँ तक पहुंचाएंगे, ऊपर तक पहुंचाएंगे, और वहां से जो धन राशि मिलेगा उससे यह क्या करते हैं, आपके सड़क का क्या करेंगे, निर्माण करवाएंगे। या कोई भी योजना चलता है आपके गांव में, तो अगर आप पंचायत समिति में जाकर कंसल्ट करते हैं कि हमको इंदिरा आवास योजना नहीं मिल रहा है या हमको नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं और जो भी आवश्यक ये कार्रवाई होगा तो सुनिश्चित करेंगे और आपको योजना का क्या पहुंचाएंगे, लाभ पहुंचाएंगे। अगला है सभी तीनों स्तरों पर विशेष नियम बनाए गए हैं ताकि जन समुदाय में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उनकी समस्याएं सुनी जा सके। इन संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का भी प्रावधान है। अब देखिए, इनका काम ना केवल विकास का होता है, डेवलपमेंट का होता है, बल्कि उस क्षेत्र में अगर कोई अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या कोई महिला है, उनका शोषण हो रहा है या उनका विकास का मतलब योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उस सब पर भी ध्यान रखना किनका काम होता है, पंचायत समिति का काम होता है।